आज ना मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे कोविड हुआ था अभी 1 महीने पहले एंड मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ कि कोविड के दौरान मुझे क्या हुआ था, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, क्यों आपको वो नहीं होगा जो मुझे हुआ था और फिर भी हो सकता है आप कोविड पॉजिटिव हो। और इसके साथ मैं ये भी बताऊँगा कि जब आप एक कोविड पॉजिटिव इंसान से बात करते हो या एक कोविड रिकवर्ड इंसान से बात करते हो तो क्या करना चाहिए, क्या उन्हें अच्छा लगता है, क्या उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है या किस चीज़ में वो अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, ये चीज़ हमें रियलाइज़ करनी चाहिए। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मुझे क्या हुआ था और मैंने कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करा। तो मेरे को एक शाम को ऐसे बॉडी पेन स्टार्ट हुई और वो बहुत सीवियर थी। मैंने वैसा बॉडी पेन एक्सपीरियंस नहीं किया है अपनी थ्रू आउट इन माई मेमोरीज और मेरे याददाश्त में। तो मैं रात को खाना वाना खा के सो गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग डे टाइम मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा एंड आई थॉट ऑफ चेकिंग माई बॉडी टेम्परेचर। तो आई हैड फीवर। मेरे को फीवर था, अब कितना ग्रेड फीवर था डजेंट मैटर, मेरे को फीवर था। तो एक पैनिक आया। इट वॉज नॉट ड्यूरिंग दिस वेव स्टार्ट होने के जस्ट पहले की बात है। तो फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आई वो कोविड नहीं था, वो था इट्स जस्ट अ फीवर। तो मैंने कुछ पैरासीटामोल्स लिए, इट वॉज इन माई हाउस। मैंने पैरासीटामोल लिए एंड देन फीवर डाउन हो गया। बट रात होते होते फिर से फीवर आया। सो देन इट ट्रिगर्ड कि मेरे को एक डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी चाहिए। अभी भी मेरे दिमाग में कहीं कोविड नहीं था। डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने गया। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अभी तो फीवर नहीं है तुम्हें, बट एक टेस्ट करा लो, एक RT-PCR टेस्ट करा लो। लकीली सेम हॉस्पिटल में RT-PCR टेस्ट भी हो रहा था। मैं वहाँ सैंपल देने गया बट इट वॉज टू क्राउडेड, बहुत भीड़ थी वहाँ पर। अराउंड 50+ लोग थे। तो आई थॉट कि मैं इनको होम कलेक्शन के लिए बोल देता हूँ बिकॉज दैट विल बी सेफ़र। क्योंकि मेरे दिमाग में कोविड था नहीं, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे यहाँ पर टेस्ट करा लेना चाहिए। मेरे अंदर डर था कि मैं इतने लोगों के बीच बैठूंगा तो शायद इन्फेक्ट हो जाऊँगा। तो मैंने होम कलेक्शन के लिए अप्लाई किया। होम कलेक्शन हुआ नहीं। शाम को फिर से मैं गया उस सेंटर पे, भीड़ कम थी, मैंने टेस्ट कराया एंड देन फीवर आना थोड़ा कम हो गया था मुझे, बट रात को फिर से फीवर आया। और मैं वही डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन लिखी थी, मोस्टली इट वॉज पैरासीटामोल, मैं वो खा रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मैं ये बैंगलोर कर्नाटका की बात कर रहा हूँ, मुझे बैंगलोर BBMP का कॉल आया कि मैं पॉजिटिव हूँ। मेरा रिपोर्ट मेरे पास आने के पहले उन्होंने मुझे कॉल करके बता दिया कि मैं पॉजिटिव हूँ। एंड देन उस द लेडी, उसने मुझे समझाया कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या डिटेल्स मेरे पास होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने चाहिए। तो बैंगलोर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास SRF ID और BU नंबर, ये 2 चीज़ होनी चाहिए थी उस समय में। अब रूल्स बदल गए हैं, तो अगेन BU नंबर अब नहीं चाहिए एडमिशन के लिए हॉस्पिटल्स में, बट उस समय चाहिए थे। तो आई केप्ट इट हैंडी, मैंने उसको नोट करके रख लिया। फिर मैंने अपने घर में फैमिली को बताया कि मैं पॉजिटिव हूँ। आइसोलेट मैंने अपने आप को 1 दिन पहले कर लिया था। आइसोलेट मैंने अपने आप को 1 दिन पहले कर लिया था। तो उससे क्या हुआ कि मेरी फैमिली बच गई, वो पॉजिटिव नहीं हुए। अगेन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब कर पाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब कर पाएँ, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आपको एक डाउट भी आए तो आइसोलेट कर लो सबसे पहले अपने आप को। उसके बाद जर्नी चली। मैं ये नहीं बताऊंगा मेरे क्या मेडिसिन चली, क्योंकि आपकी मेडिसिन अलग हो सकती है मेरे से। मैं बस ये बताऊंगा कि आपको एक डॉक्टर कंसल्टेशन रखना है। आपको एक डॉक्टर ऐसे होने चाहिए जो टेली कंसल्टेशन के लिए आपके साथ अवेलेबल हों। दूसरा, आपको अपने आप को मॉनिटर करना है। अब मॉनिटरिंग समटाइम कैन बी पैनिकिंग। कब? जब हम हर घंटे अपना टेम्परेचर चेक करने लगें, जब हम हर घंटे अपना ब्लड प्रेशर चेक करने लगें, जब हम हर घंटे अपना ऑक्सीजन चेक करने लगें। और ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों से बात करना शुरू करते हैं, और लोगों से बात करते करते कई सारे लोग कई तरह के सजेशंस दे डालते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन डिप होने में 20 मिनट लगता है, तो भाई हर घंटे चेक करते रहना। कुछ लोग कहते हैं इसका टेम्परेचर आते जाते रहता है, तो तू हर घंटे चेक करते रह क्या टेम्परेचर है। अब यहाँ पर किसकी बात माने? बात मानेंगे हम अपने डॉक्टर की। हमारे डॉक्टर ने जितना कहा है उतनी बार हम मेज़र करेंगे। और मैंने क्या करा था, मैंने रिकॉर्ड बनाया था, एक कॉपी थी मेरे पास जिसमें मैं डेली जब भी मैं अपना पैरामीटर्स लेता था मैं उसको नोट करके रखता था, ताकि अगर मेरी फर्दर कंसल्टेशन हो तो मैं डॉक्टर को ये दिखा सकूं कि ये मेरा रिकॉर्ड है पिछले 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जब का भी। तो
उसने मुझे हेल्प भी किया, उस रिकॉर्ड ने मुझे हेल्प भी किया, बिकॉज ग्रेजुअली डाउन द लाइन आई हैड टू गेट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल. आई नीडेड मोर अटेंशन, आई नीडेड मोर केयर. अब क्यों था, क्यों नहीं था? ऑक्सीजन की वजह से नहीं था. इट वॉज बिकॉज मेरे को हाई ग्रेड फीवर्स आने शुरू हो गए 7th डे 8th डे पे. तो कुछ ब्लड टेस्ट हुए थे. जैसे आपको पता होगा रिएक्टिव प्रोटीन का ब्लड टेस्ट होता है, डी डाइमर का ब्लड टेस्ट होता है, इन सब चीज़ों के ब्लड टेस्ट हुए एंड नंबर्स थोड़े ज़्यादा थे. तो जिन डॉक्टर से मैं कंसल्ट कर रहा था टेली कंसल्टेशन में, उन्होंने रिकमेंड किया नाउ आई शुड शिफ्ट टू अ हॉस्पिटल. सो आई फाउंड अ हॉस्पिटल. क्या एक्सपीरियंस था नहीं था अगेन डजेंट मैटर. आई फाउंड अ हॉस्पिटल. आई वॉज लकी. मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ. 5-6 दिन तक मेरी ट्रीटमेंट चली वहाँ एंड देन आई केम बैक होम. तो दिस वॉज माई कोविड जर्नी. खाने पीने का क्या है, खाते पीते रहो, जैसा खाना खाने का मन वैसा खाओ. टेस्ट जाता है, वो नॉर्मल फीवर में भी टेस्ट चला जाता है इंसान का. कुछ लोगों का स्मेल भी जाता है, मेरा नहीं गया था. आई हैड गुड सेंस ऑफ स्मेल. खाना खाने की इच्छा नहीं क्यों होती है कोविड में? वो किसी भी बीमारी में नहीं होती है. एक बीमारी बताओ जिसमें इच्छा होती है कि नहीं बीमार हूँ और खूब खाऊं. कोई बीमारी नहीं है जहाँ इच्छा होती है. लेकिन हम बड़े हैं, मैच्योर्ड लोग हैं, हमें पता है खाना खाना पड़ेगा. तो खाना खाते रहो, पानी पीते रहो, और वैसे लोगों से बात करो जिनसे आप नॉन कोविड टॉपिक पे बात कर सकते हो. जैसे पुराने दोस्त जिनसे काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो, उनको फ़ोन कर लो. या जिन दोस्त से रेगुलर टच में रहते हो और उनसे ऐसी बातें होती हैं जो कभी भी फ़ोन लगाओ तो कुछ ना कुछ बात निकल जाए, वैसे लोगों को फ़ोन करो. अब ऐसे लोगों को फ़ोन मत करो जिनसे आपको कोविड की जानकारी चाहिए, क्योंकि जानकारी डॉक्टर से ज़्यादा तो किसी के पास है नहीं. तो यही मेरा पूरा थीम है कि डॉक्टर ही आपके सब कुछ हैं उस समय में. फैमिली के साथ बात करो. फैमिली के साथ बात करने से हमेशा पॉजिटिविटी आती है. पेरेंट्स के साथ बात करो, वो लोग हमेशा पॉजिटिव ही बात करेंगे आपके साथ. तो अब मैं बताऊंगा कि ये तो हो गई मेरी स्टोरी, ये तो हो गई कोविड पेशेंट की बात. अब मैं बताऊंगा अगर आप किसी कोविड पेशेंट से बात कर रहे हो आज के डेट में, आज के सिनारियो में, तो क्या नहीं पूछना चाहिए उनसे, क्या खराब लग सकता है? पहला क्वेश्चन जो हम पूछ बैठते हैं, कैसे हुआ? किसी को नहीं पता है कैसे हुआ. और जिसको पता भी है कि उसको किससे हुआ है, आपको ये बात जान के क्या पता चलेगा? आप जानते हो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, किसी ह्यूमन से ही हुआ होगा. तो ये मत पूछो कैसे हुआ, क्योंकि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है. दूसरा, उनको ये मत बताओ कि आपने यूट्यूब पे क्या पढ़ा था, देखा था, व्हाट्सएप पे क्या पढ़ा था. जैसे कि किसी को ये बोलना कि अरे किसी किसी का ऑक्सीजन कम हो जाता है. डजंट मेक सेंस. ये बंदे को और कमज़ोर कर देता है. अरे यार मैंने सुना था एक आदमी का फीवर 7 दिन में बढ़ने लगा था, तो उसको वेट करना है 7 दिन तक, उसके साथ ये बातें मत कीजिए. तीसरी बात कि उसको ये मत बताइए कि हॉस्पिटल्स की सिचुएशन बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल जाना इज़ प्रॉब्लमेटिक एंड ऑल. आप उसको ये बताइए कि ज़्यादातर लोग घर पे ही ठीक हो रहे हैं, हॉस्पिटल तो सोच ही मत अभी इनिशियल कोविड डेज में. और हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट कर. तो इस तरह की बातें कीजिए उनके साथ, उनको अच्छा लगेगा. नॉन कोविड टॉपिक्स पे बातें कीजिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है दुनिया में. इससे भी टफेस्ट चैलेंज होता है एक इंसान के सामने जब वो रिकवर कर जाता है. क्योंकि आप इमेजिन करो एक बंदा 10 दिन 12 दिन 14 दिन एक कमरे में आइसोलेटेड है, उसके बाद वो सोशलाइज करने आता है लोगों के साथ, एंड देन अगर उससे यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाए, भाई तेरे को कैसा लगता था उस समय, तू क्या फील करता था उस समय, हॉस्पिटल में तेरे साथ क्या हुआ, घर से तेरे को कैसे पता चला तुझे हॉस्पिटल जाना, तो नोबडी वांट्स टू गो बैक इन दैट एपिसोड, राइट. और उसको क्यों जाना पड़ा था, ये रीज़न नहीं हो सकता है कि आपको भी जाना पड़े. तो इस तरह की बातें ना करें, तो उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और वो भी इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं. जैसे मैं इस चीज़ से बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया, काफ़ी सारे कॉल आए, लोगों ने कहा चलो बहुत खुशी है तुम वापस आ गए, ये वो. बट उसके बाद वो मुझे पता है एवरीवन इज़ क्यूरियस, सबको जानना है इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है. बट पेशेंट्स जो रिकवर हुए हैं, दे आर नॉट द बेस्ट पर्सन टू आस्क योर क्वेश्चंस टू. इफ़ यू हैव क्वेश्चंस, आस्क योर डॉक्टर्स, राइट. दे नो कैसे करना है कैसे नहीं करना है. तो यही रिकमेंडेशन, थोड़े एटिकेट्स फॉलो करेंगे हम कोविड जो पेशेंट्स हैं उनके साथ पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे. उनको नहीं बताएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट. नंबर्स गेम खेलना बंद करेंगे कि आज इंडिया में कितने केस आए कितने केस नहीं आए, डजेंट मैटर, राइट. क्या फ़र्क पड़ता है आज कितने एक्टिव केस थे, क्या फ़र्क पड़ता है आज कितने रिकवर्ड हुए, फ़र्क ही नहीं पड़ता है. अपने पेशेंट्स अपने घर में अगर कोई है वो रिकवर हो जाए,
और दुनिया भर के लोग रिकवर हो जाएं। अगर हमें सिम्टम है तो हम टेस्ट कराएं। ये सब करना है, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है कि कितने पॉजिटिव थे, कितने नेगेटिव थे, कितने ये थे, कितने वो थे। कोई मतलब ही नहीं बनता है इन सब चीज़ों का। तो बस यही कीजिए, इतना ही बोल रहा हूँ। बी वेरी नाइस विथ पीपल हु हैव फेस्ड दिस। इफ़ यू आर फेसिंग दिस विल ब्रिंग पॉजिटिविटी टू यू। डोंट फील एनीथिंग अबाउट इट, इट्स जस्ट अ डिजीज। ये जस्ट एक बीमारी है, ये ख़त्म हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाओगे। और जिन लोगों को नहीं है, हम लोग कभी भी गैर जिम्मेदार नहीं होते हैं। हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें उन्हें फुलफिल करना है। बस थोड़ा सतर्क रहेंगे, थोड़ा विजिलेंट रहेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।